हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। एग्ज़ाम्स के टाइम आते जा रहा है। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं नवंबर के लास्ट वीक में। ठीक है। और अब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। मेरे पीछे जो लिखा हुआ है वो चैप्टर 9 है, सर्कल। क्लास 9th के लिए है स्पेशली, ये ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में ये सीखेंगे कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.1 है, अभी जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनका लास्ट वाले टॉपिक ही डिस्कस हो रहे होंगे या ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो जो ज्योमेट्री का पार्ट है वो थोड़ा सा बच्चों को डिस्टर्ब करता है। तो इस छोटी सी वीडियो में हम क्लास 9th में जो हमारे पास थ्योरम 9.1 है और थ्योरम 9.2 है, इसको डिस्कस करेंगे। और ये छोटे से दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक थोड़ा सा आपको आते हैं। मैं आपसे अगर सिर्फ इतना सा कह दूं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो में बच्चे सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मेरे पास सर्कल है। जो मुझे बेसिक नॉलेज चाहिए कि आपको क्या मालूम होना चाहिए, उसकी अगर मैं बात करूं कि बेटे मुझे सर्कल मालूम होना चाहिए। शायद ये क्लास 5-6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। इज़ ए फिगर, इसमें हमारे पास एक सेंटर होता है, ये भी आपको पता है। हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि सर अगर हम सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं, 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं, तो हमारे पास इस 2 पॉइंट से 2 चीज़ें बनती हैं। अगर हम सरकमफ्रेंस के अलोंग की बात करते हैं, अगर हम इसके साथ साथ बात करते हैं, तो इसको बच्चे हम कहते हैं आर्क। इसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। और अगर बच्चे हम इनको डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, तो इसको हम कहते हैं कोड। ठीक है सर, ये हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, अगर हिंदी में कहूँ चाप कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये हमारे पास है। तो हमसे क्या कहेगा, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं आर्क के। एक आर्क ये वाला भी होता है, माइनर और मेजर। क्लियर है? हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि अगर सेंटर से दूर होते जाएंगे तो स्मॉलेस्ट होगा। जो लार्जेस्ट कोड होता है वो सेंटर से पास होता है, उसको डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर इज ऑल्सो ए कोड बट द लॉन्गेस्ट कोड। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सर अगर हम ये करें, इस एक्सरसाइज में हम यही डिस्कस करेंगे कि सर अगर हमारे पास हम इसको ज्वाइन कर दें सेंटर से और इसको भी ज्वाइन कर दें, तो इस एंगल को हम दोनों से कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये भी हम कहते हैं, और एंगल सबटेंडेड बाय द कोड हम ये भी कहते हैं। तो बस हम फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर हमारे पास एक कोड होगा, और अगर उस कोड को सेंटर से मिला दिया जाए, उसके दोनों पॉइंट्स को सेंटर से मिला दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर। सिर्फ इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्या दिया हुआ है। थ्योरम 9.1 हमारे पास है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका क्या मतलब है कि सर मेरे पास, मैं हमेशा कहता हूं कि बेटे ज़रा आप जो हैं स्टेटमेंट को समझा कीजिए, लैंग्वेज को समझा कीजिए, वर्ड्स को समझा कीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। हमसे क्या कह रहा है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। ये मेरे पास सर्कल है। अगर ये मेरे पास सर्कल है तो इसमें कह रहा है इक्वल कोड्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेटे मेरे पास, प्लीज़ ध्यान से देखिए, आप खुद ही आंसर दे देंगे। मेरे पास एक कोड ये है ए बी, ठीक है, इक्वल कोड्स। तो एक कोड और होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। एक कोड आपने ये ले लिया बच्चे, और ये कोड्स हैं हमारे पास, और ये इक्वल हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन यही है, इन ए सर्कल, इन ए सर्कल। ज्योमेट्रिकली सर्कल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबल्स में। सी उसका सिंबल होता है। ओ, अगर आपने सेंटर ओ से मेंशन किया है तो ओ लिख दीजिए, या कुछ और लिया है तो कुछ और रेडियस को आर से मेंशन कर रहे हो तो आर लिख दीजिए। इन ए सर्कल सी ओ आर 2 कोड्स, 2 या 2 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, 2 कोड्स ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। आपको ये प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल है, आप क्वेश्चन को समझते ही कर सकते हैं। आपको ये प्रूफ करना है इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बेटे अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊं और इसको यहाँ मिलाऊं, तो ए बी ये एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, और सी को बेटे मैं यहाँ मिलाऊं और डी को बच्चे में यहाँ मिलाऊं, तो सी डी ये एंगल सबटेंड कर रहा है। आपको यही प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी
एंगल सबटेंडेड बाय कोड AB एंड एंगल COD, एंगल सबटेंडेड बाय कोड CD एट सेंटर, ये इक्वल है। अब थोड़ा सा आप चैप्टर 7 में चले जाओ, जो आपने ट्राइंगल्स पढ़ा है कि जब भी आपके पास कोई से दो ट्राइंगल्स दिए हों और उनके कोई से दो पार्ट्स आपसे इक्वल करा रहा हो, ये एक ट्राइंगल है बच्चे मेरे पास और एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अगर मुझे कभी भी दो ट्राइंगल्स के दो पार्ट्स को इक्वल करना हो तो ईजीएस्ट पार्ट ये होता है कि आप उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या है आपके पास, अगर आपको याद हो, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड होता है, ऑल थ्री साइड्स होता है या RHS होता है। तो ये प्रॉपर्टी में से कोई सी भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लोगे तो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल है। तो सबसे सिंपल है कि क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स के तीन पार्ट्स को इक्वल कर सकते हो या नहीं। प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए बच्चे, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ प्रूफ, आप सब बच्चे कर सकते हैं और यही सारे चारों क्वेश्चन में थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो चारों से हमें यही प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस ट्राइंगल की मैं इस साइड की बात करूँ तो आप कहोगे सर ये रेडियस है, इस वाले ट्राइंगल में भी ये रेडियस ही होगा, चाहे आप OC को लीजिए, OD को लीजिए, OA को लीजिए, तो दो को कंपेयर करना है तो मैं कहता हूँ ये भी रेडियस है। तो OA इज इक्वल्स टू OC आप कह सकते हैं। OA इज इक्वल्स टू, या मेंशन कर लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, आप ये कह सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OC इज रेडियस, आप ये कह सकते हैं OB इज इक्वल्स टू OD इज रेडियस। OB भी बेटे क्या है, OD के इक्वल है रेडियस। और सबसे अच्छी बात ये बेटे ये गिवन था, AB इज इक्वल्स टू CD, कोड्स आर इक्वल, ये गिवन है। AB इज इक्वल्स टू CD, ये क्या है बच्चे, गिवन है। तो आप ये कह दोगे कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय साइड साइड साइड, ऑल थ्री साइड्स प्रॉपर्टी, ऑल थ्री साइड्स। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो भी पार्ट बचा है उसको हम लिख सकते हैं। तो आप कह देंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD बाई CPCT। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, व्हेन एवर कोड्स आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी हो सकती है, इस पे आपसे कह सकता है, यूज़ कर सकता है बेटे। आपसे अगर मैं ये कह दूं कि सर ये मेरे पास सर्कल है, MCQ बन सकता है, और ये बेटे हमारे पास एंगल, ठीक है, यहाँ कोड ले लिया हमने और यहाँ हमने दूसरा कोड ले लिया। अगर मैं आपसे कह दूं दीज आर इक्वल एंड ये 60 है तो ये एंगल बताओ, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर कोड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इक्वल कोड्स सबस्टेंड्स इक्वल एंगल, ये हमारे पास थ्योरम 9.1 था। इसका रिवर्स कह लीजिए, आपके पास है थ्योरम 9.2, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। फिर वही लैंग्वेज की बात करिए कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल। इस बार हमें एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सर्कल है, हमारे पास ये सर्कल है बच्चे, ये सर्कल है, और ये हमारे पास कोड्स हैं, ये कोड्स है AB और ये कोड है हमारे पास CD। और हमसे ये कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर ये बच्चे यहाँ एंगल बना रहे हैं AOB और ये एंगल यहाँ बना रहे हैं COD, तो गिवन ये है एंगल्स इक्वल हैं, एंगल AOB is equals to angle COD. Now prove that codes are equal. Codes are equal. इस बार आपको ये प्रूव करना है कि सर AB is equals to CD. AB is equals to CD. बेसिकली यही है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप इसके बाद में सारे इसके स्टेटमेंट को, if codes equal then angles equal,
इफ एंगल इक्वल देन कोड्स इक्वल। अगर आपके पास सर्कल में कोड्स इक्वल हैं तो उनके सबटेंडेड एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर सबटेंडेड एंगल इक्वल हैं तो उनके कोड्स इक्वल होंगे। ध्यान रखना, एक चीज़ इक्वल दे दी जाए तो दूसरी चीज़, मैं आपसे कह रहा हूँ तीनों चीज़ इक्वल होती हैं। मतलब एक हमारे पास आर्क है, एक हमारे पास कोड है, और एक हमारे पास सेंटर एंगल है। अगर इन तीनों में से कोई सी एक चीज़ इक्वल हो जाए, आपसे कहते हैं कि ये आर्क इक्वल है, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, ये आर्क इक्वल है, ऑटोमेटिकली ये कोड्स इक्वल हो जाएंगे बेटे, ऑटोमेटिकली ये एंगल इक्वल है। तो तीन चीज़ों में से आर्क, कोड्स, एंगल्स, इनमें से अगर एक इक्वल हो जाए तो बाकी के दोनों आपके पास इक्वल होते हैं। तो हमसे क्या कह रहा था इस बार, हमसे कह रहा है कि एंगल सर इक्वल दिए हुए हैं, हमसे कह रहा है कि सर एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, शो करो कोड्स इक्वल हैं। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्हेन एवर इट इज़ गिवन कि भाई ट्राइंगल्स के हमारे पास दो पार्ट हमें दिए हुए हैं और तीसरा हमें ट्राइंगल्स में हमें दो पार्ट इक्वल करने, तो आसान तरीका ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। फिर यही देख लीजिए बेटे, आप क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, प्रैक्टिस ही होनी है चारों क्वेश्चन में। क्या आप ये कह सकते हैं कि सर OA इज इक्वल्स टू OC है? यस सर, रेडियस है। क्या आप ये कह सकते हो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD? ये है रेडियस और ये है गिवन, इस बार एंगल गिवन है, ये इसके इक्वल है, एंगल इक्वल गिवन है, अगेन ये रेडियस है, OB इज इक्वल्स टू OD, ये रेडियस है। तो आपके पास क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड, आपके पास क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय साइड एंगल साइड। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप इजीली कह सकते हो CPCT AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT बाय CPCT, दैट्स इट। तो हमारे पास क्या था, पहला थ्योरम क्या था कि सर अगर कोड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। दूसरा थ्योरम क्या है कि अगर एंगल इक्वल हैं तो कोड्स इक्वल होंगे। यहाँ पे जो बात करी है वो एक ही सर्किल में बात करी है। आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें जो बात कर रहा है वो आपसे कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स की बात कर रहा है। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। तो मेरे पास क्या है बच्चे, मेरे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, ये हमारे पास, और इसकी रेडियस R है और इसकी रेडियस S है, और ये दोनों रेडियाई इक्वल हैं। अगर रेडियस इक्वल होते हैं तो फिर ध्यान रखिए सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए, लेकिन सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करें। अगर 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल यहाँ ड्रॉ करेंगे और 5 ही सेंटीमीटर का सर्किल यहाँ ड्रॉ करेंगे तो सारी चीज़ें इक्वल होंगी। रेडियस 5 होगा, डायमीटर 10 होगा, सरकमफ्रेंस इक्वल होगा, एरिया इक्वल होगा, हर चीज़ सेम हो जाएगी अगर रेडियस इक्वल होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे सेम। प्रूव दैट, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले हमने सिर्फ एक ही सर्किल की बात कर रही है, इसमें क्या कह रहा है कि नहीं सर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। बात अभी भी वही है, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हमसे क्या कह रहा है, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो अगर मेरे पास बच्चे, मेरे पास अगर क्या है, यहाँ एक कोड है AB और यहाँ मेरे पास एक कोड है CD और ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें क्या गिवन है, ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है OR और ये कॉन्ग्रुएंट है सर्कल O' के, ठीक है। ये मेरे पास O है और ये मेरे पास O' है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस S है और ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि रेडियस R इक्वल। दूसरी बात यह है कि इनमें कोड भी इक्वल दिए हुए हैं, AB इज इक्वल्स टू CD, कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कोड्स। अगर कोड्स इक्वल हैं तो आपको प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। अगेन ये हमारे पास जॉइन है, ये हमारे पास जॉइन है। अगेन आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रैक्टिस ही है बेसिकली एक ही क्वेश्चंस की बार बार। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, बताओ जी बच्चे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल
CO-D। बताइए इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? सर ये तो रेडियस है और सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट, और रेडियाई कैसी हैं? इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि सर OA इज इक्वल्स टू O-C, ठीक है, R इज इक्वल्स टू S। फिर आप क्या कह रहे हो सर? OB इज इक्वल्स टू OD, ये भी रेडियस हैं सर। OB इज इक्वल्स टू O-D, R इज इक्वल्स टू S, रेडियाई आर इक्वल। AB के बारे में क्या कहोगे? सर ये तो इक्वल दिए हुए, ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, सर ये गिवन है। अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो आप कह देंगे कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CO'D बाय साइड। इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो सर जो आपको प्रूव करना है वो लिख दीजिए, AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO'D। तो बेसिकली यही एक स्टेटमेंट आ जाता है बच्चे, स्टेटमेंट एक यही आ जाता है कि इन ए सर्कल और इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है सर, इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये हमारे पास है बच्चे। हमने अभी तक क्या किया? इन ए सर्कल इक्वल कोड सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इन ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इक्वल कोड सबस्टेंड। तो अगर इन दोनों को मर्ज कर दीजिए कि इन ए सर्कल और इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनके जो सेंटर एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। ये हमारे पास है। तो लास्ट हमारे पास है प्रूव दैट कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। अब हमारे पास क्या है? उल्टा दिया हुआ है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। अगेन ये मेरे पास एक सर्कल है और ये मेरे पास एक सर्कल है, और ये दोनों सर्कल अभी भी क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये कह सकते हैं इनके रेडियस आर इक्वल है। अब ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास कोड है AB और ये मेरे पास कोड है CD, और इनके जो सेंटर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। अगर सेंटर एंगल इक्वल हैं तो शो करिए कोड्स भी इक्वल होंगे। Prove that chords of congruent circles subtends equal angle at their centers, then the chords are equal. If chords subtends equal angle, then chords equal. If chords equal, then they subtend equal angle. Chord equal है तो एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होगा, चाहे कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो चाहे सेम सर्किल हो। ये हम बात कर रहे हैं। तो अगेन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास क्या है? सर्कल OR is congruent circle O-S where R is equals to S। R is equals to S। दूसरा एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल AOB is equals to एंगल CO-D। आपको प्रूफ करना है इफ एंगल्स आर इक्वल कोड्स आर इक्वल। मैं अब फिर वही कह रहा हूँ, अगर आपको दो पार्ट्स को इक्वल शो करना है तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करती है। आप कह सकते हैं सर ये रेडियस है, आप कह सकते हैं सर ये एंगल इक्वल है, गिवन है, ये रेडियस है, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो हम क्या कह रहे हैं? हम प्रूफ कह रहे हैं सर बहुत ही सिंपल सा, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO-D OA is equals to OB, radius are equal, angle AOB is equals to angle CO-D, it is given, OB is equals to OD, radii are equal। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा कि भाई ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप ये कह दोगे कि AB is equals to CD बाई CPCT। ये किससे हुआ सर? ये हो गया बाई साइड एंगल साइड। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो ये एक सिंपल सी हमारे पास वीडियो थी जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करी है।
बच्चे हमारे पास क्या है, ये थ्योरम 9.3 है, थ्योरम 9.3 है और आपसे कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। आपसे क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चंस को ज़्यादा उलझने की कोशिश मत करिए, आप सीधा जो स्टेटमेंट दिया है पहले उसको समझ लीजिए, बस लिख दीजिए, उसको इंटरप्रेट कर लीजिए अपने अंडर, अपने अकॉर्डिंग। जैसा आपसे ये कह रहा है बेटे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड। भाई मेरे पास क्या है, ये सर्कल है। किसकी बात कर रहा है सर? सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, हमसे कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। जो हमारे पास सेंटर है, जो हमारे पास सेंटर है, अगर इससे हम परपेंडिकुलर डालें, सर किस पे डालें? टू ए कोड। ये मेरे पास कोड है, ये मेरे पास है ए बी। अब थोड़ी सी बात क्लियर होगी। और इस ओ से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया पी। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन यही है कि सर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। कोड को बाइसेक्ट करेगा, हाफ कर देगा, ये प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ करना है ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। गिवन क्या है? आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है कोड पे, तो वो क्या करेगा? वो कोड को बाइसेक्ट कर देगा, हाफ कर देगा, पी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये करना। तो अगर मुझे ये करना है तो फिर वही चीज़ है, मुझे दो चीज़ें इक्वल करनी है। जब भी दो चीज़ें इक्वल करनी है, कोशिश कर लीजिए कि हम दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर सकें, दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर सकें। तो बच्चे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं, अब ये दो ट्राइंगल्स हो गए। अगर इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इनके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो इतना ही करना है। तो हमने क्या किया? हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमने छोटा सा क्या कर लिया? कंस्ट्रक्शन कर लिया। जब भी कुछ अपनी तरफ से करना होता है, ज्वाइन किया आपने ओ ए एंड ओ बी को। अब किसकी बात कर रहे हैं? अब इन ट्राइंगल हम कह रहे हैं ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ। मैं कह रहा हूं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि सर ये दोनों में कॉमन है? क्या आप ये कह सकते हैं कि सर ये रेडियस है? ये क्या है? रेडियस। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि सर राइट एंगल इक्वल है, सर हाइपोटेनस इक्वल है और सर वन साइड भी इक्वल है। तो आर एच एस से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप ये कह सकते हो कि सर जो रिमेनिंग पार्ट था वो इक्वल है। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो लिख लेते हैं। हम क्या करें? ट्राइंगल ए पी ओ एंड बी पी ओ, आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। सर ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ बिकॉज दीज आर रेडियस। आप ये कह सकते हैं सर ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी विच इज कॉमन, विच इज कॉमन। आप ये कह सकते हैं एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ राइट एंगल। ठीक है, ईच 90 डिग्री इट इज गिवन, इट इज गिवन। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी ओ, इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी ओ। ये किससे हुआ भाई? बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि सर ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी बाई सी पी सी टी। बच्चे समझ में आया? हमसे ये कह रहा था कि इन ए सर्कल इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। हमने कहा कि अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो कोड पे, उसे बाइसेक्ट करना है तो कोशिश कर लो दो ट्राइंगल्स बन जाएं और उनको आप कॉन्ग्रुएंट कर लें। तो कॉन्ग्रुएंट अगर इक्वल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ट्राइंगल्स को तो उसके पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास है थ्योरम 9.3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है थ्योरम 9.4। आप ज़रा चेक कर लीजिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। अगर स्टेटमेंट को आप ट्रांसलेट कर लेंगे अपनी कोड में तो शायद मैं उम्मीद करूं समझ लेंगे। हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चंस को देख लीजिए प्लीज़। हमसे कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। आपके पास क्या है बच्चे? ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास क्या है? सर्कल है।
ठीक है सर, और ये मेरे पास एक कोड है और ये सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन लूं जो कोड को बाइसेक्ट कर रहा हूं, हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कोड। एक लाइन जो है, एक लाइन जो है आपने ड्रॉ किया है कोड पे और वो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इक्वल गिवन है। गिवन क्या है सर, आपको कह रहा है कि AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, हाफ कर रहा है। आपसे कह रहा है कि अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो सर ये परपेंडिकुलर होगा। प्रूफ करो, प्रूफ करो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। बेसिकली यही है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करेगा, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। इससे पहले वाले में हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब हमसे कह रहा है बाइसेक्टर इज द परपेंडिकुलर ऑफ द कोड। तो अब आपको प्रूफ करना है। अगेन मैंने आपसे कहा कि भैया अगर कभी भी दो पार्ट्स इक्वल करने हों तो कोशिश कर लो कि क्या वो किसी दो ट्राइंगल्स में आ जाएं। तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं और मैं इसको ज्वाइन कर दूं। अगर दो ट्राइंगल्स में आ गए तो कोशिश कर लो कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं तो फिर उनके सारे पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो कोशिश करो आप APO इन ट्राइंगल APO, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये गिवन था। तो बच्चे हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्योमेट्री में थोड़ा सा हर स्टेप पे ध्यान रखा कीजिए। ज्वाइन किया आपने AO एंड ज्वाइन किया आपने BO, ठीक है सर। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO की बात कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं सर। हमारे पास क्या है, देखते जाओ क्या क्या हमारे पास है सर। AO इक्वल है BO के, क्यों है सर, रेडियस। सर OP इक्वल है सर OP के, क्यों है सर, कॉमन। यस नो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपने पढ़ा है चैप्टर 7 में, तो कोशिश करो उसको याद रखने की कि सर ये रेडियस है, सर ये कॉमन है, और सर गिवन में भी देख लो सर ये इक्वल दिया हुआ है। तो तीनों साइड तो इक्वल हो गई। आपसे कह रहा है सर AP इज इक्वल टू BP, ये भी गिवन है। तो साइड 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 तीनों साइड इक्वल हो गई। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BPO। किससे हुआ है भाई ये, सर तीनों साइड की प्रॉपर्टी से हो गया। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो चीज़ हम कह रहे थे वो इक्वल हो जाएगी। हमसे क्या कह रहे थे कि सर ये एंगल, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो आप ये कहोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT। अगर 90 करना होता है तो ध्यान रखना पहले एडजेसेंट एंगल को इक्वल करना होता है। फिर आपको पता है कि लीनियर पेयर है, सम 180 है, बट 1 + 2 इज इक्वल्स टू 180, दैट इज लीनियर पेयर। अब 1 की जगह 2 रखो या 2 की जगह 1 रख दो, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 180, ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180, 2 से डिवाइड कर दो तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90। जैसे ही कहोगे 1 इज 90 आप कह दोगे सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यही आपको प्रूव करना था। आ गया सर समझ में। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको कुछ इक्वल करना हो कोशिश कर लीजिए कि क्या वहाँ हमारे पास ट्राइंगल हो सकता है और उन ट्राइंगल्स को क्या हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो एक अच्छा थ्योरम, अच्छा स्टेटमेंट। थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चे, ये जो भी आप पढ़ते जा रहे हो उसको एक बार रिकॉल करना शुरू करिए कि सर्कल में हम क्या पढ़ रहे हैं। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स आर इक्वल। फिर हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द सेंटर to the code, bisect the code. If a line bisecting the code, it will be perpendicular. Very nice. All the best. स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो पहले हम सर्किल की बात कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स की बात बाद में करेंगे। बेटे मेरे पास ये सर्कल है, मेरे पास ये सर्कल है और आपसे ये कह रहा है कि ये कोड और ये कोड इक्वल हैं, AB और ये हमारे पास है CD।
इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, ये इक्वल हैं, गिवन में यही है मेरे पास, गिवन में मेरे पास यही है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। आपसे कह रहा है आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर ये मेरे पास बच्चे सेंटर है तो इसका डिस्टेंस ए बी से, ध्यान से सुन लीजिए, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसका डिस्टेंस सी डी से ये, तो अगर ये P है ये Q है, अगर कोड्स इक्वल हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू CD। क्लियर है सर? तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या होगा, अगेन जब भी कुछ इक्वल शो करना हो तो ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश कर लीजिए। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको भी ज्वाइन कर दूं तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ज्वाइन, ठीक है, OA एंड OC। क्लियर है? तो ये हमारे पास होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि सर ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अगर आप कोड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास ध्यान से देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं प्रूफ की, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रूफ की। हमसे कह रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, कोड्स आर इक्वल। अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी का हाफ हो जाएगा ए पी और सी डी का हाफ हो जाएगा CQ। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो कोड को बाइसेक्ट, पहली चीज। तो आपके पास AP किसके इक्वल आ गया, क्या OA इक्वल्स टू OC होगा, OA इक्वल्स टू क्या होगा, OC होगा, बिकॉज रेडियस है, बिकॉज क्या है, रेडियस है। दूसरी क्या, ये 90 डिग्री होगा, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल CQO, ईच 90 डिग्री, ईच। तो क्या हो रहा है सर इसमें, सर ये राइट एंगल है, सर ये हाइपोटेनस है और ये साइड है, तो RHS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQO बाय right angle hypotenuse side. If triangles are congruent, you can say OP is equals to OQ by CPCT by CPCT। तो ये ध्यान रखिए। तो हमारे पास क्या है, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस इन अ सर्कल। अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और इसका उल्टा भी कह लीजिए, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स भी इक्वल होंगे। सेम अगर ये इक्वल दिया हुआ है AP इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू OQ, हमें पता है कि ये इक्वल है, डिस्टेंस हमेशा 90 होता है, तो फिर ये भी इक्वल हो जाएगा, रेडियस है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो AP इज इक्वल्स टू CQ, उसका डबल भी फिर इक्वल हो जाएगा। तो अगर कोड्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस इक्वल होता है और डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 है चैप्टर 9 का, सर्कल का। आपसे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। आपसे क्या कह रहा है, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्किल मैक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि बेटे फिगर ज़रूर, वैसे तो गिवन है लेकिन फिगर आप ज़रूर बनाएं। आपसे कह रहा है टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल, तो ये मेरे पास सर्कल है। पहले मैं इसकी फिगर समझा दूँ, फिर जो फिगर बनी हुई है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल, सर एक कोड ये है और दूसरी कोड ये है,
ये दोनों इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं। ये अगर मेरे पास ए बी है और ये मेरे पास सी डी है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पी पे, हमसे कह रहा है मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक डायमीटर जा रहा हो, बच्चे, डायमीटर कहाँ से जाएगा सर? सेंटर से जाएगा। तो यहाँ कहीं हमारे पास सेंटर हो गया, ठीक है। मैक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। ये जो इंटरसेक्टिंग कोड्स थे ये डायमीटर के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। तो ये जो 1 है, ये जो 2 है, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। एंगल 1 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए, 2 इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो लैंग्वेज है उसको समझा करो। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो आपसे ये कह रहा है प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल। तो आपको ये कह रहा है, गिवन ये हो गया हमारे पास कि एंगल्स इक्वल हैं, आप ये प्रूव कर दीजिए कोड्स इक्वल हैं। ये प्रूव कर दीजिए। क्लियर है सर? 2 इंटरसेक्टिंग कोड्स, ठीक है, मैक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। डायमीटर कौन सा है? विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, मैक्स इक्वल एंगल विद दिस डायमीटर। तो आपसे कह रहा है शो दैट कोड्स आर इक्वल। तो आपके पास पिक्चर गिवन है। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई हमारे पास ये दिया हुआ है और देखिए हमें करना क्या। तो पहले तो ढूंढ लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। सर मुझे क्या करना है? मुझे कोड्स इक्वल शो करने, ठीक है। आपको बहुत इजीली एक चीज़ पता है, अगर कोड्स इक्वल होते हैं तो उनका डिस्टेंस सेम होता है, और अगर डिस्टेंस सेम होता है तो कोड्स इक्वल होते हैं। क्लियर है? इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट और इक्विडिस्टेंट कोड्स आर इक्वल। अगर आपको ये शो करना है, कि कोड्स आर इक्वल, और आपने ये शो कर दिया कि सेंटर से इनका डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ध्यान से सुन लीजिए, कोड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, आपसे कह रहे हैं ड्रॉ, ओ से आपने ए बी पे एक परपेंडिकुलर डाला, ओ एल, परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और आपने एक परपेंडिकुलर सी डी पे डाला, ओ एम, परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो ये जो ओ एल और ओ एम है ये सेंटर से कोड्स के डिस्टेंस हो गए। अब अगर आप किसी तरीके से इन डिस्टेंस को इक्वल कर दें, इक्वी डिस्टेंस, कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस, तो फिर आप कह दोगे कोड्स इक्वल। अगर डिस्टेंस इक्वल हो गया तो कोड्स भी इक्वल हो जाएगा। कोड इक्वल होते हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो कोड्स इक्वल होते हैं। तो इस बार मुझे कोड इक्वल करने थे तो मैं डिस्टेंस इक्वल कर दूँ। तो बस बहुत ही सिंपल, आप इस छोटे से ट्राइंगल की बात कर लीजिए, और इस ट्राइंगल की बात कर लीजिए। तो देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन ट्राइंगल OLE एंड ट्राइंगल OME एंड OME, देखो जरा यहाँ क्या क्या आप कर सकते हो, बच्चे। क्या आपने ये परपेंडिकुलर डाला है? ये आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो हमें क्या पास है? हमारे पास क्या है? एंगल OLE इज इक्वल्स टू एंगल OME ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है। पहली चीज हो गई। क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकते हो कि सर OE दोनों में कॉमन है, OE इज इक्वल्स टू OE इज कॉमन। क्या आप इस एंगल के बारे में कह सकते हो? उसने कहा था एंगल्स गिवन है, इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्किल मैक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। तो ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल OEL इज इक्वल्स टू एंगल MEO या OEM, ये गिवन है। आ गया सर समझ में? ये कॉमन है बेटे। अगर 3 चीज़ें इक्वल हो गई तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल OLE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OME किस प्रॉपर्टी से हो गया भाई? ये प्रॉपर्टी हो गई आपके पास एंगल और हमारे पास क्या है? साइड। तो ये हो गया बाई एंगल साइड, 2 एंगल और एक साइड हमारे पास है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आप कह सकते हो OL इज इक्वल्स टू OM। और अगर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है तो आप कह सकते हैं ये हो गया बाई CPCT। तो आप ये कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू CD। क्यों दे रहे हो?
इक्वी डिस्टेंस कोड्स, इक्वी डिस्टेंट कोड्स, कोड्स आर इक्वल। अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो कोड्स भी इक्वल होते हैं। तो एक अच्छा एग्जाम्पल था, हमसे ये कह रहा था कि सर ये एंगल इक्वल है, कोड्स इक्वल करो। हमने आपसे कहा डिस्टेंस इक्वल कर दो, कोड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। उसके लिए हमने आपसे कहा छोटे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दो। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक एंगल 90 है, एक गिवन है और एक साइड कॉमन है, तो एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, डिस्टेंस इक्वल तो कोड भी इक्वल। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या होगा अगर हम इसकी बात करें कि भाई मेरे पास एक सर्कल ये है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। आपसे कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3, एक की जो रेडियस है वो 5 है और एक की जो रेडियस है वो 3 है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, और हमसे कह रहा है 2 पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4, और हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये डिस्टेंस हमें दे दिया, ये O है ये P है, OP इज इक्वल्स टू 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ये हमारे पास कॉमन कोड है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है AB की। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं और इसको भी मैं ज्वाइन कर दूं, तो हमारे पास क्या होगा सर जी, ये हमारे पास हो जाएगा 5, ये हमारे पास हो जाएगा 3। ये जो हमने सेंटर ज्वाइन किया है ये AB को कहीं पे कट करेगा, तो सपोज करो ये Q पे कट कर रहा है। और ध्यान से सुन लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। ये इस कोड पे परपेंडिकुलर भी होगा एज वेल एज बाइसेक्टर भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। OP मैं लिख देता हूँ, OP is perpendicular bisector of chord AB। तो इसका मतलब ये कोड को बाइसेक्ट भी कर रहा है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें लेंथ चाहिए ऑफ द कॉमन कोड, AB की लेंथ चाहिए। तो हमें नहीं पता, तो हम AQ निकाल लेंगे। तो लेट AQ इज इक्वल्स टू X। तो बच्चे ये हमारे पास हो गया X। दूसरी बात यह है हमें OQ भी नहीं पता, एंड OQ इज इक्वल्स टू Y। OQ को हम क्या ले लें, Y ले लें। हमारे पास क्या है, हमें OP दिया हुआ है, बट हमें OP दिया हुआ है, OP हमें दिया है 4। तो अगर हमारे पास ये Y है और ये हमारे पास 4 है, तो ये वाला हमारे पास 4 माइनस Y हो जाएगा। तो हमारे पास QP हो जाएगा 4 माइनस Y। QP क्या हो जाएगा, 4 माइनस Y। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए, अब अगर दो राइट ट्राइंगल आप ले लोगे पाइथागोरस इन ट्राइंगल AQO, तो आंसर आ जाएगा इन ट्राइंगल AQO क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कैसे हो गया, किसमें, इन ट्राइंगल AQP क्या हो जाएगा बच्चे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा 2। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो ये आएगा 16। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, लेकिन बाहर माइनस है तो बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है जी, इस तरह से। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा 16 या 16 32 आ जाएगा। 32 आएगा तो हमारे पास 8y आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास 4 आ जाएगा तो ये p यहीं आ जाएगा। p कहाँ आ जाएगा, यहीं पे ही आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 4 माइनस वाई 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू हमारा 4 आ गया। y इज इक्वल्स टू 4 को यहाँ रख दीजिए, पुट इन 1। अगर 1 में हम रखेंगे तो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। वाई हमारा आया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 9, तो एक्स कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो कोड आएगा वो डबल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 2x, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास, ठीक है सर।